इंजेक्शन लगाया जाता है। वह इंजेक्शन काहे का होता है? किस चीज के लिए होता है? बोलो ना। बेहोश करने के लिए, शून्य करने के लिए, अथवा क्या कहें, शून्य करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है। हम आपको भी शून्य करेंगे। और एक शायद ड्रिप भी लगाई जाती है जिससे उसके अंदर बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी बनी रहे। तो आपको एक ड्रिप भी लगाई जाएगी और कैंची के द्वारा चीरा-फाड़ी भी की जाएगी और अंदर में जो विकार है उसको निकाल के भी फेंका जाएगा। बंधुओं, हमें मिथ्यात्व को सबसे पहले शून्य करना है। किसे शून्य करना है? महिलाओं का मौन है। किसे शून्य करना है? मिथ्यात्व को शून्य करना है। सम्यक्त की ड्रिप चढ़ाना है। किसकी ड्रिप चढ़ाना है? सम्यक्त की आपके अंदर ड्रिप चढ़ाना है। और उसके बाद राग और द्वेष को निकालने के लिए, किसको निकालना है? राग, द्वेष, ईर्ष्या, कसाई को निकालना है। इसके लिए संवर और निर्जरा की कैंची से, किसकी कैंची से? संवर और निर्जरा की कैंची से आपके अंदर के राग, द्वेष, कसाई आदि विकारी भावों को निकालकर फेंकना है। और जब आपका ऑपरेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको एक टैबलेट देना है जिससे आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएं। काय की टैबलेट देना है? आपके लिए टैबलेट देना है जिससे आपको आपकी पहचान हो जाए। और जब आपको आपकी पहचान हो जाएगी फिर आपको आपके सगे संबंधियों से मिलवा दिया जाएगा। ऑपरेशन के बाद जब व्यक्ति बाहर आता है, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, तो उसके लिए उसके सगे संबंधियों से मिलवा दिया जाता है। तो हमें करना क्या है? मिथ्यात्व को शून्य करना है, सम्यक्त्व की ड्रिप चढ़ाना है और संवर और निर्जरा के माध्यम से हमें आपके अंदर की कसायों को निकाल के फेंकना है। और जब आपके अंदर की कसाई निकल जाएंगी, संवर और निर्जरा जब आपके लिए प्राप्त हो जाएगी, तो आप उस परिवार से जाकर मिलेंगे जो आपका अपना परिवार है। आपका अपना परिवार कौन सा है? आपका अपना परिवार कौन है? है? आपका अपना कौन है? आपका अपना कौन है? बोलो ना। श्रीमान जी नहीं है? है? माता जी, शरीर दो है, आत्मा एक ही है। कहते हो ना कि शरीर दो है, आत्मा हमारी एक ही है, लेकिन वास्तविक यह नहीं है। वास्तविकता तो कुछ और है कि आपका अपना यदि संसार में कोई है तो आपकी आत्मा है। उस आपकी आत्मा के लिए जब उसके परिवार से यानी स्वयं से मिला दिया जाएगा तो वह एक अभूतपूर्व आनंद को प्राप्त होगा। जैसे ऑपरेशन के बाद व्यक्ति अपने लिए स्वस्थ महसूस करता है, ऐसे ही जब आपका भी पूर्ण रूप से ऑपरेशन हो जाएगा तो आप भी अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाएंगे। अब अनंत सुखी होना है। किस किस को अनंत सुखी होना है? अनंत सुखी किसको होना है? मुझे होना है। अनंत सुखी मुझे होना है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि आपको अनंत सुखी होना है तो आप, मीठा किसको पसंद है? मीठा किसको पसंद है? सबको पसंद है मीठा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबके लिए मीठा पसंद है। और सबसे ज्यादा मीठा किसके लिए पसंद होता है? जिसके लिए डायबिटीज की शिकायत हो जाए। सही कह रहे हैं ना? जिसके लिए जो चीज प्राप्त नहीं होती है उसके लिए उसकी चाह सबसे अधिक हुआ करती है। बंधुओं, तो आपके अंदर से हमें खटास को बाहर निकालना है। मिठास के
तीर्थ से अमृत जैसा आनंद प्राप्त करना है, अमृत जैसा आनंद प्राप्त करना है, अमृत जैसी मिठास को हमें प्राप्त करना है। तो उसके लिए आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं क्या करना है? रागादिया विभावा बैरंतर ओयनियपमोतोरम एयद्गुणो छायो निरंजनमृ आपाणम। रागादि विभावों को, रागादि विभावों को क्या करना है? ओयनियपमोतोरम, उनके लिए निकाल के फेंक देना है। और क्या? जो हमारा निरंजन सिद्ध स्वरूप है उसको प्राप्त करना है, जो हमारा अपना है उसके लिए प्राप्त करना है। हमें रागादि जो हमारे विभाव है, विभाव परिणतियों को निकाल के फेंकना है और हमारा जो स्वभाव है उसके लिए प्राप्त करना है। स्वभाव को प्राप्त करना है, विभाव को निकाल के फेंकना है, विभाव को निकाल के फेंकना है, स्वभाव को प्राप्त करना है। इसके लिए कौन सा काम करना होगा? इसके लिए काम कौन सा करना होगा पंडित जी? कौन सा काम करना पड़ेगा? है? कौन सा काम करना होगा? राग आदि को निकालना है और सम्यक्त को प्रकट करना है। उसके लिए क्या करना होगा? 16 कारण भावनाओं को भाना होगा। 16 कारण भावनाओं के भाने के दिन के निकल गए, इनके पर्युषण के पर्व निकले और अगले ही दिन घर में हरी सब्जियां बनना शुरू हो गई। झूठ बोल रहे क्या? आलू बना घर पे? नहीं बना। किसके घर पे नहीं बना? हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाना। अभी तक आलू नहीं बना। पर्युषण के बाद कह रहे, पर्युषण के बाद, पर्युषण के बाद अभी तक आलू नहीं बना घर में। 1 2 3 4 गिनने में आ जाएंगे 10 12 घर। अब हस्बैंड वाइफ हो गए, डबल आंख हो गए ना। और बाहर खा लिया होगा। नीचे कर लीजिए हाथ, यानी कि पर्युषण पर्व गए, भूल गए। 16 कारण पर्व गए, भूल गए। ये पर्व आपके लिए जगाने के लिए आए थे कि सुलाने के लिए आए थे? अच्छा करके कुछ सिखाने के लिए आए थे कि वापस आपको उसमें लगाने के लिए आए थे? वास्तविकता में यह पर्व आपके लिए जगाने के लिए आए थे। शिविर क्यों लगते हैं? शिविर क्यों लगते हैं? शिविर क्यों लगते हैं? क्वेश्चन है हमारा, शिविर क्यों लगते हैं? बताओ ना। हाँ, संस्कार करने के लिए शिविर होते हैं, संस्कार करने के लिए। उस शिविर में आपके लिए व्हाइट कलर का धोती दुपट्टा दिया जाता है, एक कैन दी जाती है, चिटाई दी जाती है और एक रुमाल दिया जाता है परिमार्जन करने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक आपकी ब्रह्मचारी की तरह पूरी चर्या और क्रिया चलती है। आपके लिए 10 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत दिया जाता है। 10 दिन तक आप बिल्कुल सही रूप से चलते हैं। वह आपके लिए क्यों इतना प्रैक्टिस कराएगी? 10 दिन इसीलिए प्रैक्टिस कराएगी कि 11वें दिन आपको आलू का इंतजार रहे। 10 दिन इसीलिए प्रैक्टिस कराई गई कि आपके लिए आलू का इंतजार रहे। अभी कहाँ गए सीए साहब? सीए साहब पीछे बैठे, कहाँ बैठे? चले गए? नहीं बैठे, कहाँ से चले गए? उनका कहना था माता जी, सुनो, उनका हमसे कहना था कि माता जी इस जीव ने कर्म किए हैं और कर्म के कारण यह जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। लेकिन इसने कर्म की शुरुआत की कहां से? कर्म की शुरुआत की कहां से? हमने कहा जब से जीव है तब से कर्म है, जब से कर्म है तब से जीव है। कब से कर्म है, कब से जीव है, कब से कर्म है, कब से जीव है? तो बतलाएगा कोई? सिद्ध भगवान कितने? अनंत है। नमोकार मंत्र कब से? समय से गति से कितने मोक्ष को प्राप्त हुए? अनंत। अब जब से अनंत जीव मोक्ष जाते चले जा रहे हैं
भी बेचैन है। बेचैन वाला चैन में है कि चैन सहित है वो चैन में है? बतलाइए। हाँ बोलो ना। जिसके पास चैन है वो बेचैन है या जिसके पास चैन नहीं है वो बेचैन है? दोनों बेचैन है। दोनों बेचैन है। दोनों बेचैन है। अब हमें काम ऐसा करना है कि बेचैन ना रहे। एक व्यक्ति, अभी पंडित जी ने पूछा कि माता जी आपका नाम अजीब सा है, उसका मतलब क्या है? आपके नाम का मतलब क्या है? हमने कहा हमारा नाम बहुत अच्छा है। ऐसा नाम है कि दुनिया में किसी का ऐसा नाम नहीं है। क्या नाम है हमारा? विकाम्या। विकाम्या। सारे कामों को छोड़ दो, बिना काम के हो जाओ। है? सारे काम छोड़ दो, बिना काम के हो जाओ। जो बिना काम का होता है, जो बिना काम का होता है उसके लिए क्या कहते हो आप लोग? है? निकम्मा। क्या कहते हैं उसके लिए? क्या कहते हैं उसके लिए? यदि आप लोगों का बेटा निकम्मा हो जाए, यदि आपका बेटा निकम्मा हो जाए तो आप क्या कहोगे? है? यदि आपका बेटा निकम्मा हो जाए, आप उसके लिए घर से निकाल दोगे, उसका शादी ब्याह भी नहीं करोगे और उसके लिए भला बुरा करोगे, उसके लिए भोजन भी सही से नहीं दोगे। सही कह रहे हैं ना? पूज्य गुरुदेव ने मेरा नाम विकाम्या क्यों रखा? मैं यही चिंतन कर रही थी, यही विचार कर रही थी कि मुझे कैसा अजीब सा अटपटा सा नाम दिया है, विकाम्या। कोई भी काम शेष ना रह जाए। इस भाव में ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि आगे चल के आपके कोई भी काम शेष ना रह जाए। आप बिना काम के हो जाओ। जिसके काम संसार में समाप्त हो जाते हैं वो निकम्मा हो जाता है। जिसको कुछ भी करना नहीं होता है वह निकम्मा हो जाता है। बच्चों, हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ, पैर पे पैर रखकर बैठ जाओ। पांचों इंद्रियों का कारोबार बंद कर दो। पांचों इंद्रियों का कारोबार बंद कर दो। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ तक कि अपने मन का भी काम बंद कर दो। अपने मन का भी काम बंद कर दो। सारे कामों का आप निरोध कर दो। सारे कामों का निरोध कर दो। जिसके सारे कामों का निरोध हो जाता है, जो निष्काम हो जाता है, वह एक दिन निष्कलंक बन जाता है, वह एक दिन निकम्मा बन जाता है, वह एक दिन अत्यंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह एक दिन केवली अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कौन? 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 जिसके सारे काम शुरू हो जाते हैं लेकिन पर्युषण में आपने जितने काम किए, आपने जितने काम किए, आपने जितना झाड़ू पोछा लगाया, आपने जितनी साफ सफाई की और अगले ही दिन आलू के छिलकों से पूरा घर गंदा कर दिया। मंजन हुआ था प्रतिमाओं का, सफाई हुई थी चौके की, सफाई हुई थी चौके की। भगवान का भी परिमार्जन किया था, मंजन किया था। धर्मशाला की भी सफाई हुई थी, मंदिर की भी सफाई हुई थी, इसके साथ साथ घरों की भी सफाई हुई थी, उसके साथ साथ आप लोगों की भी सफाई हुई थी। पर्युषण के एक दिन पहले सभी ने सेविंग करवा ली और बढ़िया साबुन से नहा धो लिया। क्यों? अगले दिन से ना साबुन लगाना है, ना सेविंग करना है, ना कोई गृहस्थी की ऊटपटांग काम करना है। 10 दिन के पहले सब कर लिए। क्यों? घर के मंदिर के बाहर से पैर धो के आए थे
करने से फिर गंदगी करना प्रारंभ कर देता है। बंधुओं, मात्र भजनों में कहते हो कि मैली चादर ओढ़ के कैसे गारी तेरी में आऊं। किसकी मैली चादर नहीं? बतलाओ तो सही, किसकी मैली चादर नहीं है? मैले कपड़े, गंदे कपड़े पहनकर श्री जी का अभिषेक प्रक्षालन नहीं किया जाता। यदि मैले कपड़े पहनकर पूजन भी करोगे तो भी आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा। यदि मैले कपड़े पहनकर आहार भी दोगे तो भी आपके लिए पुण्य नहीं लगेगा। मैले कपड़े पहने कौन कौन पहले? मैले कपड़े, मैले कपड़े किस किस के हैं? बतलाओ, मैले कपड़े हैं किसी के? सबके हैं। मैले कपड़े सबके हैं। आप सबके मैले कपड़े हैं। अच्छा ये बताओ आपका स्वभाव क्या है और आपका विभाव क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कसाय, ये आपका स्वभाव है कि विभाव? क्या है आपका? वास्तव में विभाव है ना? वास्तव में विभाव है ना? स्वभाव क्या है आपका? आपका स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा आत्मना है। आपका स्वभाव है कि ज्ञाता दृष्टा। अब आपसे पूछना चाहेंगे कि हे सारी विशुद्ध आत्मन, आप लोग सभी ज्ञानी हो या अज्ञानी हो? हैं? सब ज्ञानी हो ना? ज्ञानी हो ना सब? आचार्य भगवान कहते हैं, इसमें आचार्य भगवान तत्वसार के अंदर कहते हैं, देवसेन महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान कितने होते हैं? ज्ञान कितने होते हैं? 5 ज्ञान होते हैं, मति, श्रद्धा, अवधि, मन, प्रत्यय, केवल ज्ञान। इसमें भी 4 ज्ञानों को विभाव कहा और 1 ज्ञान को ही स्वभाव कहा। जब तक इन 4 ज्ञानों में रहोगे तब तक पर को देखते रहोगे। अवधि ज्ञान क्या देखता है? पर के अंदर की बातों को। मन पर ज्ञान क्या देखता है? पर के मन में अवगत बातों को। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, यह चारों ज्ञान परगत ज्ञान है। और स्वगत ज्ञान कौन सा है? एक हमारा केवल ज्ञान, अंतरंग का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान है, वही मेरा स्वभाव है। यानी आप लोग सभी विभाव में हो। किस में हो? विभाव में हो। आप सभी विभाव में हो। बोलो ना। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं तब तक हम भी नहीं बोलेंगे। फिर आप भी मौन और हम भी मौन, ठीक है ना? आप लोग स्वभाव में हो कि विभाव में? आप सभी विभाव में। पक्का है ना? पक्का है आप विभाव में हो? पक्का है आपसे गलती हुई है तभी आपके लिए स्त्री पर्याय की प्राप्ति हुई है? ये पक्का है कि आपने मायाचारी की है इसीलिए आप लोग के लिए स्त्री पर्याय की प्राप्ति हुई है? और ये भी पक्का है कि अभी भी मायाचारी करोगे और आगे भी त्रेच की पर्याय में जाओगे? पक्का है? बोलो ना। ओ महिलाओं बोलो, अभी भी मायाचारी करोगे, आगे भी चल के त्रेच की पर्याय में जाओगे? बोलो ना। नहीं ना? पक्का किसी को त्रेच की पर्याय में नहीं जाना? पक्का किसी को मायाचारी सलगापट नहीं करना? पक्का? ये माता जी को उठा तो कहते हम सो नहीं रहे। इनको उठाओ तो कहते सो नहीं रहे। स्वभाव है कि विभाव? सोते हुए भी यदि कोई कहे कि हम तो सो ही नहीं रहे थे, है तो विभाव है ना? ऐसे ही आपकी स्थिति है, बिल्कुल इसी प्रकार आपकी स्थिति है। आपके पास चैन है तो भी आप बेचैन हो, आपके पास चैन नहीं है तो भी आप बेचैन हो। आप गलती भी करते रहते हो और बुराइयां भी मोल लेते रहते हो, जड़ चोरू और जमीन के कारण लड़ते फिरते भी रहते हो। और जब आपसे कहा जाता है कि आज उत्तम क्षमा का दिन है तो क्षमा मांगने साधु के पास आते हो, अपने मित्रों के पास जाते हो, अपनी सहेलियों के पास जाते हो, मतलब जिनसे प्रेम है, जिनसे वात्सल्य की डोर बंधी हुई है, उनके पास चले जाते हो। अरे उनके पास जाना है, किनके पास जाना है? किनके पास जाना है? क्षमा किससे मांगी जाती है? क्षमा किससे मांगी जाती है? एक वो पारसनाथ भगवान थे कि जिसकी जब वो कमठ और मरुभूति के जीव में थे, मरुभूति ने गलती की, उनकी बीवी को ले गया। आपकी बीवी को कोई ले जाएगा तो? आपकी बीवी के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा तो आप उसकी चटनी पास है? आप उसके लिए कितना ताड़ना दोगे? लेकिन वो मरुभूति का जीव उस कमठ के जीव से गलती किसकी थी?
रही थी, क्षमा किसको मांगनी चाहिए? बोलो ना, क्षमा किसको मांगनी चाहिए? कमट को। तो मरुभूति ने क्यों क्षमा मांगी? मरुभूति ने क्यों क्षमा मांगी? आप क्या कहते, मैंने गलती की नहीं, मैंने गलती की नहीं तो मैं क्षमा क्यों मांगू? हैं? गलती की नहीं तो क्षमा कैसे मांगू? यदि पारसनाथ भगवान जैसे बनना है, यदि 24 तीर्थंकर जैसे बनना है, तो आपका स्वभाव क्या होना चाहिए? आपका स्वभाव क्षमाशील होना चाहिए। मां, आत्मा और परमात्मा, मां, आत्मा और परमात्मा, ध्यान रखना, मां, आत्मा और परमात्मा, यदि तीनों में यदि कोई श्रेष्ठ है, इन तीनों से भी ज्यादा यदि कोई श्रेष्ठ है तो कौन है? मां नहीं, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं। मां का जो स्वभाव है, मां अपने स्वभाव में रहेगी। मां को अपने बच्चे से राग है, और यदि बच्चा काम नहीं कर रहा है तो द्वेष हो जाता है। आत्मा आपकी जैसी है, आपकी वैसी है, और परमात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन मां, आत्मा और परमात्मा से बढ़कर यदि कोई वस्तु है तो क्या है? क्या है? क्या है? भगवान बन चुके हैं। पूरी जिंदगी भगवान का अभिषेक पूजन करो, खूब धारे करो। ऐसा मुंह फेविकॉल की तरह चिपका हुआ था, ऐसा मुंह चिपका हुआ था जैसे किसी की तिजोरी में 2 कौड़ी ना हो। ऐसा सबका मुंह चिपका हुआ था जैसे तिजोरी में 2 कौड़ी नहीं हो। भैया संसार में आए थे तो क्या लेके आए थे? बोलो, बोलिए, संसार में आए तो क्या लेके आए थे? और जाओगे तो कैसे जाओगे? तो ये जो मिल रहा है आपको यहाँ पर, जो प्राप्त हुआ है, वो किस वजह से प्राप्त हुआ है? जो आपको प्राप्त हुआ है वो कैसे प्राप्त हुआ है? बोलिए ना, पुण्य से, पुण्य से प्राप्त हुआ है। यदि आप बोली लेते तो पुण्य घटता या बढ़ता? बोलिए ना, तो फिर क्यों फेविकॉल लगाए हुए थे? हैं? आप लोग कहते हैं ना, जितना कुएं से पानी निकालेंगे उतना वो पानी स्वच्छ रहेगा और बढ़ता चला जाएगा। बंधुओं, एक बात से शिक्षा लेना है। क्या शिक्षा लेना है? कि आप यहाँ जो देख रहे हैं, वास्तव में अग्रवाल कॉलोनी में आकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों की जो परिणाम है ना, वो परिणाम कहीं ना कहीं विशुद्धि अंग से सजे हुए हैं। आप सबके अंदर साधुओं के प्रति विनय है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग सुसुप्त हो, सोए हुए रहते हो। जैसे हम आए, हमने भगवान को नमस्ते किया, और हमारे संचालक महोदय ने कहा कि माता जी आइए, सब खड़े हो जाओ। तब जाके कहीं खड़े हुए। अरे भगवान की पूजन कर रहे हो, देव सास गुरु की पूजन कर रहे हो, 3 ठोने रखते हो, की ठोने में तीनों को स्थापित कर देते हो, हैं? बोलो, बोलिए ना, बोलते नहीं आप लोग। एक ही ठोने में तीनों को स्थापित कर देते हो। जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिनकी पूजन कर रहे हैं, हम अपने आप के लिए नहीं कह रहे। यदि मेरी जगह कोई मुनिराज आ जाए, यानी जिनकी पूजन कर रहे हो, जिन गुरुओं की पूजन कर रहे हो, यदि वो साक्षात आ जाए, है? तुलसीदास चंदन घिसत और तिलक करत, भगवान की पूजन कर रहे हो, गुरुओं की पूजन कर रहे हो, तो क्या कहोगे भगवान से, गुरु से क्या कहोगे? अभी आप रुको, थोड़ी आप खड़े रहिए, मेरी पूजन जब हो जाएगी तो पूजन का विसर्जन करके आपको नमस्ते करेंगे। हैं? पूजन को भूल जाता है भक्त, पूजन को भूल जाता है। जब भगवान सामने आते हैं तो पूजन को भूल के और भगवान की भक्ति करने लगता है। और रामचंद्र जी तिलक करके चले गए तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बाल छोड़ के जात हो, निमल जान के मोय, और भीतर से जब जाओगे सब जानू करते हुए। लेकिन वो तुलसीदास जी की और रामचंद्र जी की भक्ति की, भगवान के प्रति भक्ति थी। मुझे समझ में नहीं आता आपकी किसके प्रति भक्ति है? किसके प्रति भक्ति है? किसके प्रति भक्ति है? बोलो ना। परमात्मा की प्रति भक्ति है कि पति की प्रति भक्ति है? बोलो, और महिलाओं बोलो जल्दी। लेकिन कब जब व्यक्ति अपने स्वभाव में जाने लगता है तब यह परगत तत्व हो जाते
नहीं की जाती, स्वयं की आराधना की जाती है। एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर को नमस्कार नहीं करते, इसके लिए आपके लिए उस योग्य बनना पड़ेगा। फिर ये तो परगत तत्व है ही, इनको भी हमें छोड़ना है, लेकिन इन सब को छोड़ने के लिए क्षमा भाव को अवधारण करना होगा। आप संसार में घूम रहे हो, आपने गलतियां की हैं, इसीलिए संसार में घूम रहे हो। यदि इस हॉल में कोई ऐसी देवरानी जेठानी बैठी हो जो 6 महीने से एक दूसरे से बात नहीं की हो, तो खड़े होकर एक बार गले लग जाओगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्षमा वाणी पर्व है। कोई दो भाई ऐसे बैठे हो जो दो भाई कई दिनों से आपस में बात नहीं की हो, यदि ऐसे दो भाई यहाँ बैठे हो और खड़े होकर यदि गले लग जाएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि क्षमा वाणी पर्व है। यदि यहाँ पर कोई सास और बहू ऐसी बैठी है जो कई दिनों से जिसने बात नहीं की है, यदि यहाँ खड़े होकर गले लग जाएगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आज क्षमा वाणी पर्व है। देखिए एग्जाम्पल हमने सब दे दिए कि मरुभूमि की गलती नहीं थी, फिर भी क्षमा मांगी। आप लोग संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं तो गलतियों के कारण ही परिभ्रमण कर रहे हैं। यदि आज क्षमा वाणी पर्व मनाना है, आप लोग की भावना है या क्षमा वाणी पर्व मनाने के लिए बैठे हैं, तो खड़े होना कोई साथ बहू बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, माता जी कह रही हैं सब बहुत अच्छे लोग हैं। कोई नहीं है ऐसे सास बहू, कोई भी नहीं ऐसा भाई भाई, कोई नहीं ऐसा पिता पुत्र, कोई भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करना, अभी आपकी क्षमा वाणी पर्व प्रारंभ करेंगे अपन। ये कैमरा है ना, ये कैमरा अग्रवाल कॉलोनी की सभी भव्यात्माओं की को अपने अंदर कैद करके सारे दुनिया में प्रचार करेगा कि पूरे जबलपुर में नहीं, पूरी इंडिया में ऐसी एक कॉलोनी है जहाँ पर भाई भाई अपने मित्रों से भी ज्यादा मिलकर रहते हैं और सास बहू अपनी सहेलियों जैसी रहते हैं, यानी सब में मित्रता भाव है। किसी में राग द्वेष ईर्ष्या कसाई किसी में नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अभिषेक प्रारंभ होगा, शांति धारा प्रारंभ होगी, उसमें आप लोग कहोगे देशस्य राष्ट्रस्य पूर्णस्य राज्ञा, क्या कहोगे? एक बार और बोलिए, क्या कहोगे? ये मत कहना माता जी सब आप 10 बज गए जल्दी भूखे तो अच्छा है ना। बस इतना कहना अवश्य चाहेंगे कि अभिषेक के बाद सभी लोग गले से गले मिल लेना। जिससे द्वेष हो सबसे पहले उससे मिलना, बहुत दिनों से जिससे बोले ना हो उससे मिल लेना, और ऐसी क्षमा वाणी मनाना, ऐसी क्षमा वाणी मनाना कि जबलपुर के अंदर अग्रवाल कॉलोनी का नाम हो जाए कि इस कॉलोनी के प्रत्येक व्यक्ति किसी के साथ भी ईर्ष्या भाव नहीं रखते। तो हमारी क्षमा वाणी पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि हमारा यही जीवन का लक्ष्य है कि राग द्वेष जैसे विकारी भावों को निकाल फेंके और अपना जो स्वरूप है, हमारा जो वात्सल्य आत्मा का जो स्वरूप है, 16 कारणों में जो अंग है, 8 अंगों में जो एक अंग हुआ करता है, उस वात्सल्य अंग को आज क्षमा वाणी वाले दिन अपने अंदर अवधारण करेंगे, श्री जी की शांति धारा करेंगे, और जब श्री जी के गंधोदक को अपने मस्तक पर लगाएंगे तो इसी भावना के साथ लगाएंगे, हे भगवान आप क्षमा को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, और जिस दिन निर्विकल्प साधना को प्राप्त हो जाएंगे अपने स्वभाव की प्राप्ति हमें हो जाएगी। हम अपने स्वभाव की प्राप्ति के लिए ही जैन कुल में उत्पन्न हुए। इस जैन कुल में उत्पन्न होने का तभी स्वार्थ सिद्ध होगा जब हम स्वार्थी बनकर अपने स्वहित का ध्यान रखेंगे। जय बोले अनंत आनंद सिद्ध प्रभु श्री भगवान की जय, श्री गुरु त्राक्षक जी महामुनि राज जी की समझा चुके हैं, उनका मोक्ष बिल्कुल निकट आ गया। समझ में आ चुका है, उनको भी वो बताएंगे। उनका मोक्ष एकदम निकट आ चुका है, मात्र 10 पायरियों को ही पार करना है। तो हमें क्या करना है? आज मोह का त्याग करना है, मोक्ष की ओर गमन करना है। इसके लिए कसाय भाव को, यानी अंदर की जो मलिनता है, उसको आज यहीं पर भगवान के अभिषेक के साथ विसर्जन करना है, और भगवान के अंत
अपने अंदर अवधारण करके अपना कल्याण। सभी जी के पास